दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, स्क्वायर पे बनाए, स्क्वायर रूट पे बनाए, क्यूब पे बनाए, क्यूब रूट पे वीडियोस बनाए, एचसीएफ पे बनाए, एलसीएम पे वीडियो बनाए। तो दोस्तों, अब अगला जो नंबर है वो है फ्रैक्शंस का। आज मैं फ्रैक्शंस की बात करूँगा, जिसको भिन्न कहते हैं हिंदी में। फ्रैक्शंस पे आज की जो ये वीडियो है बहुत ही बेसिक वीडियो है, मतलब बहुत ही सामान्य जानकारी है फ्रैक्शंस के साथ में। इसके ट्रिक्स की बात मैं आने वाले वीडियो में करूँगा। तो फ्रैक्शन, जैसा कि पता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बटे वाली संख्या है। कैसे? जैसे 1/5 हो गई, 2/7 हो गई, ये सारी संख्याएं फ्रैक्शन वाली संख्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं। ये ऊपर का जो होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको एन से भी दिखाते हैं, न्यूमरेटर। जिसको कि क्या कहते हैं हिंदी में, अंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको हर कहते हैं। डिनोमिनेटर इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हर कहते हैं इसको। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इसको जो है मोस्टली हम लोग एन और डी से डिनोट करते हैं। तो चूंकि आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, जब ये बड़ा होता है, जब ये छोटा होता है, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो बेसिक वीडियो ये फ्रैक्शन के ऊपर में, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, कोई मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो मान लीजिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो कैसे देता है पिज्जा? गोला सा रहेगा, उसमें ऐसे रहेगा, ऐसे 4 भाग में बनाया रहता है। वो 4 भाग में, अगर 4 दोस्त गए हुए तो एक भाग ढाल देते हैं। ये पूरा रहता है एक पिज्जा, इसको 4 लोग खा जाते हैं। तो कैसे कैसे लोग कितना कितना पाते हैं? मतलब 1/4 एक आदमी खाता है, 1/4 एक आदमी खाता है, 1/4 एक आदमी खाता है, 1/4 एक आदमी खाता है। मतलब ये चारों मिला के, ये चारों जो हिस्सा मिला के कितना बनाते हैं? 1 बनाते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 मिला के क्या हो जाएंगे? 4/4। ये पूरा कितना हो जाएगा? 1। मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिसको कि हम बांट देते हैं कई सारे हिस्से में, तो ही कहलाता है, भिन्न कहलाता है। मान लीजिए 16 आम है। 16 आम को मुझे 3 लोगों में बांटना है। तो 3 लोगों में कैसे बांटेंगे? अब आप कहेंगे 16 में 3 का भाग दे देंगे। तो कैसे? देखिए, जैसे 3 दोस्त, 16 आम को मुझे 3 लोगों में बांटना है, 3 का तो भाग दे दें, सीधा सीधा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे इस चीज को, ये देखिएगा। मान लीजिए हमने एक को 5 दे दिया, एक को 5 दे दिया, और तीसरे को भी हमने जो है, मान इधर लिख देता हूँ मैं, इसको भी मैंने 5 दे दिया। तीनों को मैं 5-5 दे दिया। अब इसके अलावा क्या होगा? बचा एक काम। एक काम का क्या करूंगा? उसमें 3 हिस्सा करूंगा, जो कि तीनों को मैं दे दूंगा। 5-5 हम तीनों को दे दिया, 15 हो गया। बचा एक काम, एक काम का 3 हिस्सा करूंगा, फिर तीनों को बाकी जो एक काम है उसमें का तीनों हिस्सा जो करूंगा, इन 3 को फिर से मैं बांट दूंगा। तो कैसे? अब इसको 1/3 और मिल गया, इसको 1/3 और मिल गया, और इसको 1/3 और मिल गया। तो ये कितना हो गया? 16/3। इसका भी आ गया 16/3, और इसका भी आ गया 16/3। तीनों को देखिए, 16/3 16/3 16/3 हिस्सा मिला। तो ये हो गया, यही होता है भिन्न। दोस्तों, समझ में आया आपको कि अगर 16 आम है, मुझे 3 लोगों को बांटने हैं, तो मैं कैसे बांटूंगा? 16/3 16/3 16/3 तीनों का हिस्सा हुआ यहाँ पे। इसको मैं चाहिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भिन्न करना है इसको जो मिश्रित भिन्न में कैसे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आप समझ लीजिए इस चीज को। दोस्तों, अब हम आते हैं भिन्न के प्रकार के ऊपर, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर हम आते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, कितने होते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन में बस इतना लिख रहा हूं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं हिंदी में इसका नाम लिखता हूं। प्रॉपर को क्या कहते हैं? उचित भिन्न। सो क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरा हो गया मिश्रित भिन्न, जिसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं?
तुल्य भिन्न, इसको क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। ये चार तरीके हो गए, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स, चौथा इक्विवेलेंट। हिंदी में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और तुल्य भिन्न। इन चारों के बारे में मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा उचित भिन्न के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। दोस्तों जो मेरा पहला भिन्न है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उचित भिन्न हिंदी में कहते हैं। दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका कि, उदाहरण देख लीजिए, जिसका कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। फिर से, जिसका कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। फिर से, जिसका कि अंश हमेशा छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उचित भिन्न कहते हैं। पहले टाइप कर चलता हूँ, अगला जो उसका प्रकार है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न ठीक उचित का अपोजिट होता है, ठीक उचित वाले का उल्टा होता है। जैसे उसमें क्या होता था, उसमें न्यूमरेटर छोटा होता था, डिनोमिनेटर बड़ा होता था। यहाँ पे ठीक उसी का अपोजिट होगा, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे कि 8/5, 3/2, ये हो गए अनुचित भिन्न के उदाहरण, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण हो गए। यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्लियर दोस्तों? मैं अब चलता हूँ तीसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न जिसको कहते हैं। एक बात आपको बता दूं, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है। क्यों? उसका आप देख भी सकते हैं, हमेशा ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा रहेगा, तभी आप भाग दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देने लगे, उचित भिन्न में देने लगे तो हमेशा दशमलव में आने लगेगा, डेसिमल्स में आएगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा वो मिक्स में आएगा। तो देख लीजिए कैसे, जैसे ये है 8/5 या 3/2, किसी को देख लीजिए 8 में अगर 5 काम देते, तो दोस्तों देखिए मैंने 8/5 लिया हुआ है। देखिए इसको भाग देने के लिए मैंने 8 में 5 का भाग दूंगा। हमेशा जो नीचे रहता है उसको हमेशा उसी से भाग देते हैं, ये बात पता ही होगी आपको। हाँ, तो ये 5 बचा यहाँ पे 3। अब इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। लिखने का सबसे पहले जिससे आप भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे रहता है, जो आपका शेषफल रहता है, रिमाइंडर जो रहता है, वो हमेशा ऊपर में लिख देंगे। और जितना आपका कोसेंट है भाग देने पे, जो आपका ऊपर में आया है, वो हमेशा यहाँ पे आप लिख देंगे। अब इसको आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ने के लिए देखिए, इसको 1/3/5 भी आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 5 1 5, 5 3 8, 8/5, ये हो गया। ये 8/5 का मैंने किया हुआ था। तो ये इसका तरीका है दोस्तों, ऐसे लिखने का ये तरीका है। दोस्तों हम चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ, अंतिम प्रकार की तरफ, जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि चौथा प्रकार था इसका। वो था क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न जिसको कि कहते हैं। तुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे कि उदाहरण से आप समझ लीजिएगा, जैसे 1/2 है, इसका आपको तुल्य भिन्न लिखने को कह दिया जाए। तुल्य भिन्न वो होता है कि जिसको फिर अगर आप उसको छोटा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। जैसे इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 2/4, इसको हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया तुल्य भिन्न, मतलब जिसकी वैल्यू सेम वही हो। तुल्य भिन्न बनाते हैं कैसे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 1/2 का तुल्य भिन्न बनाना है, आपको इसके 3 तुल्य भिन्न बनाने हैं, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बनाने हैं। तो सीधा देखिए बहुत ही आसान होता है तुल्य भिन्न बनाना। कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके, कुछ मत करिएगा। ऊपर में 2, नीचे भी 2 को मल्टीप्लाई, जितना ऊपर उतने नीचे को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया, 2/4। इसको जब कट कर देंगे तो 1/2 फिर से आ जाएगा। अगला देखिएगा, 1/2 में 3 ऊपर का 3 नीचे का, ये कितना हो गया, 3/6। इसको भी आप कट करेंगे, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सेम 1/2 में 4 का ऊपर और 4 का नीचे, ये कितना आ गया, 4/8। इसको भी अगर आप कट करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये आपके तीनों जो हो गए 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। दोस्तों अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि आपको मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, हमें पूछ दिया जाता है कि हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका कि डिनोमिनेटर या कहिए हर, जिसका हर या डिनोमिनेटर जो है 24 होना चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसका कि डिनोमिनेटर 24 हो, जिसका कि हर 24 हो। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा 3 से 24 कैसे आया है,
सीधी सी बात है, 8 का गुणा किए होंगे तभी आया होगा। तो जब इसमें 8 का गुणा किया, इसका मतलब क्या करेंगे, हम ऊपर भी 8 का गुणा करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, या जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। मतलब 8 का गुणा इधर भी हुआ है और 8 का गुणा इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16/24। ये हो गया 2/3 का तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज मैंने जो भी बताया यहाँ पे फ्रैक्शंस की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बताया, जो कभी न कभी टीचिंग एग्जाम्स में या लेवल सी की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, और चैनल अगर तक ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर में कोई मत रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।